स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। बढ़िया क्या मतलब, इसमें जो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा। यही बोला था ना। अब देखो यहाँ पे कई सारी नॉलेज की बातें आप सीखोगे। ये एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x-2 मोड के अंदर। क्या कह रहा है कि प्रूफ करो, ये दिखाओ, शो करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x-2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कुछ राज की बातें सुन लो। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, याद रखना इसको। जैसे पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, वो कहीं टूटेगा नहीं। पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सेकंड वन इज साइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन कॉस का ग्राफ देखा है कभी? नहीं देखा है तो देखना, उसका ग्राफ कहीं टूटता नहीं है। साइन कॉस के टेबल में इंफिनिटी कभी आता ही नहीं है। थर्ड वन इज मॉडुलस फंक्शन। कैसा होता है मॉडुलस फंक्शन? अब जैसे ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x-2। अगर थोड़ी बहुत भी तुमने पढ़ाई किया होगा तो देखो यहाँ x-2 को 0 के बराबर डालोगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2, यानी 2 0 के ऊपर ये फंक्शन वी शेप बनाएगा, ऐसे वी शेप बनाएगा। ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस ऑफ x-2 का ग्राफ है। बताना जरा कहां पे टूटा हुआ है ये? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं भी नहीं टूटा हुआ है, कहीं भी नहीं टूटा हुआ है। यानी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, और कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। एवरी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर ओन डोमेन। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका डोमेन क्या होता है? शायद तुम्हें ना पता हो, 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, उसमें कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ बात बता रहा हूं, अब सुनो। कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट के ऊपर शार्प टर्न लेगा उस पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये फंक्शन है, ये 2 पे क्या कर रहा है? शार्प टर्न इसको बोलते हैं। एकदम धड़ाम से गिर रहा है और सीधे उठ गया, तो यहां पे ये शार्प टर्न ले रहा है, यहां पे शार्प टर्न ले रहा है, तो 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर मान लो कि कई सारे मोड प्लस में लिख दिया, मोड x-2 प्लस मोड x-1 प्लस मोड x-4, तो x-2 तो x मिला 2, x-1 तो x मिला 1, x-4 तो x मिला 4। 2 पे, 1 पे, 4 पे 100% श्योर है कि जब ग्राफ बनाओगे तो शार्प टर्न लेगा और वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस तो सब पे होगा, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जहां शार्प टर्न लेगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो, कोई फंक्शन अगर स्मूथ टर्न ले रहा है तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप आराम से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब इस टेंजेंट का स्लोप मान लो अगर 5 है, ए भाई f' जो आप बोलते हो या dy/dx बोलते हो, लाइन के कॉन्टेस्ट में वो क्या होता है? स्लोप ही तो होता है। तो अगर मान लो कि इसका स्लोप 5 है और आपको x इज इक्वल टू 10 पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो जब आप RHD निकालोगे तब भी 5 ही आएगा और LHD निकालोगे तब भी 5 ही आएगा। अब सीबीएसई के लिए इतना अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। जब हम जेई की क्लास, जेई की सीरीज शुरू करेंगे, जेई की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे लाइव शुरू करने वाले हैं, धमाकेदार अंदाज में, जिसका कोई काट नहीं होगा। वहां हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स गारंटी के साथ शुरू करेंगे कि 25 क्वेश्चन अगर जेई में आता है मेंस में, तो हमारा स्टूडेंट जो हमारे सीरीज को फॉलो करेगा वो 25 में से मिनिमम 20 क्वेश्चन आराम से हंसते हंसते करे।
ये सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी छोटी छोटी बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रखना। आ जाओ पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब तो पता चली गया कि जब मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा ही, और जहां कोई फंक्शन शार्प टर्न लेता है वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो कॉम्पिटिटिव में तुम देखते बता दोगे कि हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो सॉल्यूशन अब बताते हैं आपके सामने, ध्यान से देखो। हमें सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी एफ, फंक्शन एफ डिफाइंड एज, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, यहां रफ वर्क में आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को 0 के बराबर डाल दो, यानी x - 2 को 0 के बराबर डाल दो, इससे मिल गया x का वैल्यू 2। एक नंबर लाइन बनाओ, इस पे x को 2 डाल दो, और जरा बताओ मेरे को, ऐसे गंभीर मुद्रा में मत रहो, एकदम जॉली जॉली मूड में रहो। अगर x 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी कोई संख्या यहां पे डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और 2 से छोटी संख्या यहां पे डालोगे तो क्या होगा बेटा, इसी बात को लिखने आना चाहिए। कभी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना होता है, मोड के अंदर की क्वांटिटी को 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, ग्राफ बनाना हो, हर जगह आपको ये मदद करेगा। जो डिफाइन करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, मोड के अंदर की क्वांटिटी को 0 के बराबर डाला, x मिल गया 2, नंबर लाइन पे 2 को डाल दिया, ध्यान से सुनते रहो। अब 2 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो, 3, 4, 5, अरे 3, 4 को मारो गोली, 2.1 ले लो, और यहां डाल के खाली ये चेक कर लो कि ये कैलकुलेट करने पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लो कि तुमने 2 गुस्से में आ गया, तुम 2.001 ले लिए, तो 2.001 में से 2 को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहां प्लस साइन लग गया। यानी इससे यह साबित हुआ कि 2 से बड़ी कोई भी संख्या यहां डालोगे तो पॉजिटिव ही होगा, और 2 से छोटी कोई संख्या डालोगे, 1.99999 डालोगे यहां पे, तो भी ये नेगेटिव होगा। यहां क्या लग गया, माइनस। इसी बात को यहां पे लिख देना है, यानी एफ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का, देखो ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ मोड को हटाने के लिए, क्योंकि मोड के अंदर छोड़ दोगे तो ना डिफरेंशिएट कर पाओगे ना ही इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहां पे क्या, तो मोड को हटा के हम इसके आगे माइनस डाल देंगे, यानी माइनस का x - 2। ऐसा कब हुआ, जब x 2 से छोटा हो, इफ x < 2, और मोड को हटा के हम प्लस डालेंगे। ऐसा कब डालेंगे, x - 2 प्लस का कब लिखेंगे, जब x < 2। तो 2 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, अगर इसमें 2 डालते हो तो भी 0, इसमें 2 डालोगे तो भी 0। बराबर का साइन या तो यहां लगाओ या यहां लगाओ, या मन करे तो दोनों जगह लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 यहां डालो या यहां डालो, मिलना क्या है, 0। अब हमने फंक्शन को कर दिया डिफाइन। अब यहां से आपके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करना भी आसान होगा और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना भी आसान होगा। जैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2, सेंट्रल पॉइंट हमारा 2 है, इस 2 पॉइंट पे सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, x 2 से छोटा है। पढ़ो, जब x 2 से छोटा हो तो हमें क्या लेना है, माइनस का x - 2। हमें पता है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 डाल देना तो भी 0 ही आना है, और लिमिट चेंज करके डाले तो भी 0 ही आना है, क्योंकि साफ दिख रहा है 2 0 का मतलब क्या हुआ, 2 डालोगे तो 0 आएगा। नहीं, फिर भी स्टाइल तो मारना पड़ेगा, सीबीएसई में स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। यहाँ पे लिमिट चेंज करो, यानी पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 माइनस h, और h टेंस टू आपको मिल गया 0। अब ये क्या बनेगा, नया लिमिट आपको मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे डाल दोगे 2 माइनस h माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, डालो लिमिट, 0 आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ, यानी LHL का वैल्यू आ गया 0। अरे कहानी तो सारा पता है, तुम्हें नहीं पता है कि राम जी का ब्याह सीता जी से हुआ था,
पता है कि नहीं पता है? और राम जी के बाप दशरथ थे और रावण आके अपहरण करके ले गया सीता, सब पता है ना। तो हमने पहले ही कहानी बता दी है, कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना है। और LHL भी 2 आएगा, 2 0 का मतलब RHL भी 2 आएगा, सब पता है। और साफ टर्न ले रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा? अभी जस्ट पिछले वीडियो में बताया था। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताना जरा। -1, अरे x का 1, 2 का 0, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो +1, यानी LHD आएगा -1, RHD आएगा +1। इसमें भी कुछ कहानी छुपा हुआ है। इस लाइन का स्लोप होगा -1, इस लाइन का स्लोप होगा +1। ग्राफ बना के देखना। +1 क्यों होगा? क्योंकि ये 45 का एंगल बना रहा है, tan 45 1 होता है। अब -1 क्यों होगा? क्योंकि ये 135 का एंगल है, और 135 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, tan 135 -1 होता है। तो सारी चीजें कनेक्टेड है, लेकिन अभी हम CBSE के लिए पढ़ा रहे हैं, तो CBSE के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखोगे? तो लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1+। 1+ का मतलब हो गया x 1 से ज्यादा है, और जब x, सॉरी 1+ नहीं, सेंट्रल पॉइंट कुछ और था, 2+। ध्यान रखो यहाँ पे 2+ का मतलब x 2 से बड़ा हो गया, और जब 2 से बड़ा हो गया तो फंक्शन क्या है? x -2। अब यहां लिमिट चेंज कर लो, पुट करोगे x = 2 + h, h टेंड्स टू मिल गया 0, यानी नया लिमिट हमारा क्या मिला? लिमिट मिल गया h टेंड्स टू 0, और जहां x है वहां पे 2 + h डाल दो। 2 + h माइनस का 2, 2 से 2 कट गया। जैसे लिमिट डालोगे ये भी आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था, और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया? सेंट्रल पॉइंट कहीं निकाला था, F2 का वैल्यू कहीं निकाला था, तो निकालो ना, अब निकालो। F2 की वैल्यू क्या होगी? इसमें डालो या इसमें डालो, x यहाँ पे 2 डालो, ये क्या आ गया? अब तुम खुद बताओ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा क्लियरली, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। हमारा फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब हम आपको चेक करते हैं, चेक करके बताते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर में ये जितनी बातें मैंने बताई, अगर आगे चल के तुम्हें जेई का तैयारी करना हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि बिना कॉन्टिन्यूटी चेक किए कैसे हमने पता कर लिया। इसमें 2 डालोगे 0 मतलब LHL 0, इसमें 2 डालोगे 0 मतलब RHL 0। ये देख के भी कई फंक्शंस का पता चल जाता है। और जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन चीजों का वहां पे आप यूज करोगे तो सॉल्यूशन जल्दी होगा। जैसे बताया कि शार्प टर्न जहां लेगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्मूथ टर्न लेगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। टूटा हुआ होगा, अब देखो कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अरे कंटिन्यूअस नहीं होगा मतलब टूटा हुआ है, जहां टूटा हुआ है वहां पे कोई लाइन ड्रॉ कर पाओगे? जहां कोई ग्राफ टूटा हुआ है वहां आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। चलो छोड़ो, इतना डेप्थ में लेके जाऊंगा तो हमारे CBSE वाले बच्चे पगला जाएंगे। अभी इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखाते हैं, ध्यान से देखो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो, नहीं लेना है तो वीडियो देख के बाद में नोट कर लेना। देखो कॉन्टिन्यूटी तो हमने चेक किया और आपने देखा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकला। x = 2 जो सेंट्रल पॉइंट था उस पर फंक्शन हमारा क्या निकला? कॉन्टिन्यूअस। पहले बता चुका हूं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, शार्प टर्न लेगा, और जिस पॉइंट पे शार्प टर्न लेगा वहां पे डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था, मैंने मिटा दिया। क्या डिफाइन किया था? f(x) = था -x - 2। कब? जब x 0 से छोटा या बराबर हो। और प्लस का x - 2 था कब? जब x 0, अच्छा 2 था, ओके 2 था यहां पे, ठीक है। अब पहले LHD निकालो, फिर RHD निकालो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। तुम्हें भी पता है नहीं आएगा, हाँ तो पता ही है, सबको पता है कि लक्ष्मण जी 12 साल तक नहीं सोए थे। यहां देखो LHD अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 आगे क्या लिखते हैं? f(x - f2) एक ही जगह पे 2 अपॉन x - 2। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन ढूंढो, F2 ढूंढो और डाल दो पहले इसमें।
यानी लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, एकदम सही है, पढ़ना आजकल पढ़ने लग गया। x 2 से छोटा है, और जब x 2 से छोटा हो तो फंक्शन क्या है, माइनस का x माइनस 2, और f2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, दोनों जगह से 0 मिलना है। f2 की वैल्यू हो गई 0, नीचे आ गया x माइनस 2। लो, जिस जहर को निकालने के लिए कई स्टेप्स काम करने पड़ते थे, अपने आप निकल गया। x माइनस टू कट गया, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहां बच गया -1। कांस्टेंट फंक्शन, लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट कब चेंज करते हैं, जब यहां पे वेरिएबल कोई दिखता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आप निकालोगे आरएचडी निकालोगे। आरएचडी के लिए क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका बताओ सिद्धांत नयांशु। x टेंस टू 2 प्लस, यानी x जब 2 से बड़ा हो, और जब x 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या लेना है, यहां लिखते हैं ना fx माइनस f2। कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार लिख देना fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये जरूर लिख देना। यानी ये बन गया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए fx क्या है, जब x 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या है, एकदम सही। और f2 का वैल्यू जल्दी से बताओ, एकदम सही। और नीचे क्या आ गया, x माइनस 2। ये लो, काट दो इसको, और काटने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। वाह श्रेया वाह, 1 बचा। इसमें कोई वेरिएबल बचा क्या, तो लिमिट चेंज करोगे क्या, काहे के लिए लिमिट चेंज करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, LHD -1 RHD +1, अभी बताया था थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लाइन का स्लोप -1, दूसरे का +1। LHD -1 RHD +1, LHD RHD बराबर नहीं है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां लिख दोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन था, और ये 2017 में आया था 3 नंबर का। अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेके अभी आते हैं अगले लेक्चर में, जस्ट इंतजार करो, तुरंत आते हैं अगले लेक्चर में एक नया क्वेश्चन लेके, उसको डिस्कस करेंगे। फिर और भी बहुत अच्छी बातें बताऊंगा जो आपके आगे की तैयारी के लिए, जेईई की तैयारी के लिए वरदान साबित होगा।